हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट कौन से होते हैं, प्रॉपर्टी देखेंगे। इसमें जो जो देखने वाले हैं, आपका इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है, ये आपका दूसरा लेक्चर है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट, क्या कंक्रीट के टाइप्स की, तो अगर हम देखें यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल के बेसिस पे अगर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंक्रीट, तो पहला क्या है आपका लाइम कंक्रीट, ओके ठीक है। दूसरा है आपका सीमेंट कंक्रीट, फिर तीसरा है आपका मड कंक्रीट, ठीक। ये तीन आपका क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल, मतलब कि जोड़ने का काम करता है। ये कंक्रीट को, ये तीन टाइप का जो होता है आपका बाइंडिंग मटेरियल के बेसिस पे जो आपका कंक्रीट होता है, तीन टाइप का होता है। कौन सा? लाइम, LCM, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, LCM, लाइम सीमेंट मड, ठीक है। तो लाइम कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट और मड कंक्रीट, ठीक है। अब देखो दूसरा, बेस्ड ऑन डेंसिटी के बेसिस पे अगर आप देखो तो यहाँ पे तीन होगा। क्या होगा? नॉर्मल वेट कंक्रीट, आपका पहला होता है नॉर्मल वेट कंक्रीट, ठीक है। फिर होता है लाइट वेट कंक्रीट, ठीक है। फिर तीसरा होता है आपका हैवी वेट कंक्रीट, ठीक। यहाँ पे तीन होता है आपका नॉर्मल, लाइट और हैवी, ठीक। इसमें आपके तीन प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी के बेसिस पे कंक्रीट जो आपका तीन प्रकार का होता है, नॉर्मल वेट कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट, हैवी वेट कंक्रीट। फिर देखिए अगर हम बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर हम देखा जाए, कंक्रीट जो है स्ट्रेंथ के बेसिस पे कितना होता है? तीन होता है। ऑर्डिनरी कंक्रीट, ठीक है, जो आपका 20, इससे पहले आप देखे होंगे M10 से लेके M20 ये पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड कंक्रीट, आप इससे पहले भी पढ़े थे कि आपका क्या होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट, किसके किसके कहाँ तक रहता है, M से लेकर के M15 तक होता है, ठीक। ऐसे स्टैंडर्ड में आप देखे थे। और फिर आप हाई स्ट्रेंथ में भी देखे थे, तो ये क्या आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ के बेसिस पे तीन प्रकार का कंक्रीट होता है। कौन सा? ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। ये तीन पर अब हम क्या देखने जा रहे हैं इसके बाद, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट देखेंगे हम। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो ये दूसरा है आपका क्या, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट की, तो पहला है आपका वर्क एबिलिटी से आप क्या समझते हो? वर्क एबिलिटी, वर्क मतलब काम, एबिलिटी मतलब उसके योग्य।
कंक्रीट इन द हार्डन स्टेट एज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। हार्डन कंक्रीट के हार्डन स्टेट में आपका कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टी है, जैसे कि पहला स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है आपका? द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रिफर्स टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिकॉज, जो आपका स्ट्रेंथ है वो किस, जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है वो किस पे रिफर करता है? आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे। क्यों रिफर करता है? देखिए यहाँ पे पहले जानिए टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, द टेंसाइल स्ट्रेंथ the tensile strength of concrete is only 10 to 15%। जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट में वो आपका 10 से 15% तक होता है ऑफ किसके? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के। ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के मुकाबले आपका जो टेंसाइल होता है वो 10 से 15% होता है। दिस इज व्हाई स्टील रेनफोर्समेंट इज यूज्ड अलोंग वाइल कंक्रीट। तो इसीलिए आपका जो यहाँ पे आप क्या समझे, यहाँ पे जो आपका टेंसाइल होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के मुकाबले 10 से 15 गुना ज्यादा होता है। इसी वजह से हम यहाँ पे आपका क्या यूज करते हैं? कंक्रीट में हम आपका रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। अगर आप बात करें यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो ये आपका क्या होता है? हाई होता है। देखो यहाँ पे ये आपका क्या बोला कि आपका ये जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ये आपका हाई होता है। ठीक है, एंड आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? ये आपका लो होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, ये था आपका पहला स्ट्रेंथ। अब देखिए दूसरा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि क्षमता। ठीक है, देखो इट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर कंक्रीट टू बी ड्यूरेबल। ये आपका बहुत ही इसेंशियल होता है कंक्रीट में फॉर ड्यूरेबल के लिए, ड्यूरेबल होने के लिए आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज डज नॉट डिकम्पोज क्विकली, जो कि आपका जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक, ड्यूरेबिलिटी क्या है आपका? इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर कंक्रीट। ये आपका एकदम एसेंशियल होता है कंक्रीट में और ये आपका जल्दी डिकम्पोज मतलब जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, तो पहला देखिए, दूसरा देखिए, अब हम लोग तीसरा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका तीसरा क्या है? इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब होता क्या है कि आपका देखो यहाँ पे कंक्रीट शुड आल्सो बी वाटर रेजिस्टेंस, मतलब वाटर प्रूफ होना चाहिए। आपका इम्परमिएबल होना चाहिए। इम्परमिएबल मतलब कि आपका जो कंक्रीट है वो आपका पानी को रोकने वाला होना चाहिए, मतलब कि क्या यहाँ पे कि आपका वाटर प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, कंक्रीट शुड आल्सो बी वाटर रेजिस्टेंस। ठीक है, आपका जो कंक्रीट है वो आपका वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कि वाटर प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम डायमेंशनल चेंजेस, यहाँ पे क्या होना चाहिए? मिनिमम डायमेंशनल चेंजेस होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो अगर आप आफ्टर हार्डनिंग मतलब कि आपका एक, मान लो आप कोई कंक्रीट लिए, ठीक है, अब मान लो एक आपका क्यूब लेते हो 3 मीटर क्यूब का एक यहाँ पे एक क्यूब लेते हो। ठीक है, कुछ समय बाद इसका डायमेंशन जो है चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप 3 मीटर क्यूब का लिए फिर बाद में 1 मीटर क्यूब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब इसके वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आने चाहिए, मिनिमम डायमेंशनल चेंजेस हो, मतलब कि ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एक हार्डन कंक्रीट कहलाता है। जैसे क्या बोला है? आफ्टर हार्डनिंग the change in its size dimension should not exceed a certain specified limit। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होना चाहिए, हो जाएगा आपका मिनिमम डायमेंशनल चेंजेस। तो ये थे कुछ आपके प्रॉपर्टीज। अगले वीडियो में हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो हमारा इसमें यूनिट 1 जो है हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।